पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे कश्मीर में इन दिनों भारी बवाल मचा हुआ है। वहाँ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में पीओके में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना उन पर मतलब जुल्म ढा रही है इतना। कम से कम ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि 30 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो असल मौतों का आंकड़ा अक्सर छुपाता रहा है। तो हमारे साथ आलोक जी हैं जो लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। इस खबर से तमाम जानकारियां इनके पास हैं जुड़ी हुई इस खबर से। तो हम आलोक जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पीओके में बवाल क्या है। और मतलब आधिकारिक आंकड़ा तो पाकिस्तान ने दिया है, लेकिन पीओके में जिस तरह से हिंसा हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है और पाकिस्तानी की सेना इसमें खुले तौर पर शामिल है। पाकिस्तानी सेना का भी ऐसा ही इतिहास रहा है। तो आलोक जी, क्या पूरा मामला है ये? मामला जो है पीओके में जो है बहुत ही हिंसा पे बहुत बर्बरतापूर्वक जो रिपोर्टें आई हैं उस पर पाकिस्तानी सेना जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वहाँ के पुलिस ये सब मिलकर के बहुत ही बर्बरतापूर्वक दमनपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, दमन चला रहे हैं। दमन चला रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान को वो उसको प्रदर्शन वगैरह से इतनी चिढ़ है कि वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करता है, बलपूर्वक उसको दबाता ही रहा है। और निहत्थे लोगों को ही, वो निहत्थे निर्दोष लोगों को अगर जुर्म ढाना हो तो उसकी सेना इसमें और माहिर है। उसका बस जो है कहीं बलूचिस्तान में चल नहीं पाता है। पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, उस पर चल नहीं पाता है। अब बेचारे जो निहत्थे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे जा करके गोली, सीधे गोली चलाना। तो पाकिस्तानी सेना का तो इतिहास रहा है। उसने वो पहले इतिहास, बांग्लादेश जो था हाँ मतलब बिल्कुल, वहाँ बांग्लादेश दमन में चलाया। दमन चलाया। अब जब से उसने हमारे कश्मीर के उस हिस्से पे कब्जा किया है, पाकिस्तान का उस पर अवैध कब्जा है, तब से वहाँ दमन किया जाता रहा है। लोगों को ला ला के उधर से बसाया गया, यहाँ से दमन किया गया। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान वाला इलाका है, वहाँ भी ऐसी खबरें आती हैं कि लगातार दमन है। वो खुद जी। बलोच बलोच इसीलिए तो लड़ रहे हैं ना कि पाकिस्तानी वहाँ तो सेना ने इतने बलूचिस्तान जुल्म में ढाए तो हैं। तो बलूचिस्तान, पीओके में मतलब ये क्या डर, कहीं डर तो नहीं रहा है? जैसे नहीं ये डर तो है डर ही है है कि कहीं लगातार जो है। क्योंकि पीओके से मांग उठती रही है। मैं हाँ। आपको टोक रहा हूँ, पीओके से मांग उठती रही है कि हम भाई, वो तो भारत का है ही वो, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान उन्हें उस पर अवैध कब्जा किया है, लोगों को वहां से मारता रहा है, गायब करता रहा है। तो डर है कहीं कि यार बड़ा डर तो विद्रोह ना है ही हो है, जाए वहां डर पे। है। और इसी बात को कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि जी। जो पीओके है हमें उसको बलपूर्वक लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन वो खुद आएगा इसी प्रदर्शनों को देखते हुए कि दमनकारी एक दिन, नीतियों की वजह हाँ, से। कि वो एक दिन वहीं के लोग खुद से यहाँ शामिल हो जाएंगे, बोलेंगे हमें इंडिया के साथ रहना है। तो वहाँ पे लगातार प्रदर्शन बीच बीच में होते रहे हैं। पिछले सितंबर 2025 में भी बड़े प्रदर्शन हुए थे और उसमें भी करीब 9 लोग मारे गए थे। तो क्या हालांकि है ना, आधिकारिक आंकड़ा था, लेकिन हाँ मरने वालों का हाँ, आंकड़ा वो ज्यादा होता है। बहुत पाकिस्तान ज़्यादा से कहाँ छुपाता भी तो है। छिपाता है। और वो शुरू से छिपाता रहा है। क्या है ना, पीओके में बड़े दिन से मतलब कि वहाँ पे वो देखते हैं ना कि यहाँ के अपने मतलब जो अपने पास है हम कश्मीर, हमारे हाँ हाँ वहाँ हाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट है, हाँ, अब तो चीज़ें इतनी सब। तेजी से ट्रेनें पहुंच रही हैं अब तो, और सारी चीजों में। हाँ, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पीओके क्या है, प्रदर्शन किस बात को लेकर के शुरू हुआ, जो मतलब वहाँ की जो आवाम सोशल जो। एक्टिविस्ट अच्छा। जो ग्रुप सामाजिक कहिए, जी जी। जो जैक है, ज्वाइंट आवाम एक्शन कमेटी, जी। उसने जो है क्या है, वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है, आटा जो है इतना महंगा है वहाँ पे, बिजली इतनी महंगी है। तो ये जो दो मुख्य मांगे थी कि इसको सस्ता वो चाहते थे कि सरकार सब्सिडी दे इस पे, तो वो सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। इस बातचीत को उनसे, वो बातचीत के जरिए भी उसको सल्टाया जा सकता था, लेकिन नहीं। प्रदर्शन मतलब कि उन्होंने मांग लिया अपना जायज मांग, और कुछ वो राजनीतिक सुधार और अधिकारों की भी मांग कर रहे हैं इसके जो साथ। अधिकार तो मिलने ही चाहिए ना। हाँ, पाकिस्तान में तो देखा गया है कि वो इसको बातचीत से भी वो सल्टा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, सीधे मतलब सेना को उतार दिया, सेना को उतार दिया। सेना को भी उतार दिया क्या है अभी। उसको ऐसी खबरें आ रही हैं कि टैंक वगैरह भी उतारे गए हैं, कुछ ऐसे हाँ, अभी वीडियो कुछ वायरल सोशल, किए जा हाँ, रहे उसकी हैं। पुष्टि तो नहीं है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे इस तरह की वीडियोस आ रहे हैं अब कि ट्विटर अब वो एक्स हो गया है। हाँ, एक्स हो गया है, तो उस पे वो मूवमेंट मोबिलाइज दिख रहा है कि टैंक्स को उधर भेजा जा रहा है। यानी कि ये दमन कर रहा है एक तरह से, आर्मी के बल पे ये प्रदर्शन को हाँ ये बिल्कुल, दबाने दबाना। की कोशिश की हाँ, जा रही है। वो यही करते ही हैं बलूचिस्तान में भी। जब इनके खिलाफ जब आवाज़ उठती है रही है तो उन युवाओं को, नेताओं को वहाँ से उठा करके, और पता नहीं मतलब कहाँ रखते हैं, कहीं कुछ उनकी जानकारी नहीं होती है।
हाँ, तो ये निहत्थे लोगों पे वार करने में और उनको दमन करने में पाकिस्तानी फौज माहिर है। तो ये और दूसरी ये चीज जी मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब पीओके में जो पार्ट है और उसके लिए प्रदर्शन शुरू हुआ, 5 तारीख को शुरू हुआ और 9 तारीख को इन्होंने ज्वाइंट आवाम एक्शन कमेटी एक है। कमेटी को बैन कर दिया हाँ 4 दिन में ही। हाँ उसके बड़े बड़े नेताओं को उठा करके ले गए हैं और आरोप है मतलब पीओके के जो पीओके के जो लोग बाहर में हैं, ब्रिटेन में है, कनाडा में हाँ। है, उन्होंने जो एक्स पर जो ट्वीट उन लोगों ने किया है वही बता मतलब कह रहे हैं कि नेताओं को उठा ले गए, बेरहमी से तो कई उनको लोग तो डर की वजह से मारा जा रहते हैं रहा है। ना कि हाँ पाकिस्तानी सेना के दमन की नीतियों के अत्याचार की वजह से, डर की वजह से अमेरिका हो या यूरोप के देश हो वहाँ जाके शिफ्ट हो गए हैं वो। हाँ मतलब इतनी वो दमन इस तरह से हाँ किया इस जाता है तरह से उनका कि दमन किसी भी आंदोलन को भरने नहीं दिया जाता है। या बिल्कुल। कोई हक की मांग भी कर रहा है, ये तो आटा दाल की अगर इसकी मांग हाँ कर रहे हैं ये महंगाई की, बुनियादी चीजें तो हैं बुनियादी भाई। चीजें हैं ना ये आप तो। जो है बिजली जो आप उसी के पानी जो पानी पीओके से आता है नीचे, फिर उस पे आप बांध बना करके बिजली पैदा करते हैं। और वो बिजली वही बिजली जो है लाहौर में, पंजाब में जी बहुत सस्ती है, और वही बिजली जो उन्हीं के जहाँ पानी बन से रही है, हाँ जहाँ जी हाँ, तो उनको इतनी महंगी मिल रही है। आटा जो है बुनियादी जरूरत है हर आदमी की, कम से कम आप बेसिक नीड्स नहीं दे पा रहे अब हैं। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, बहुत और ज़्यादा सपना दूरी पे तो है हाँ नहीं, कश्मीर हाँ में आटे दाल बाकी जो भी है चीज़ें, महंगाई हो या बाकी सारी चीज़ें हो, वो काफ़ी कम है। और वहीं वो जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है और पीओके, उसमें उसी का रेट कई गुना ज़्यादा है यहाँ से। बिल्कुल वो चीज़ वही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं लोग वहाँ के भी, हमें भी सस्ता चाहिए। बाकी जो पाकिस्तान में पंजाब और लाहौर में जिस तरह की सस्ती बिजली मिल रही है, जैसे आटा है, वैसा वैसे ही सुविधाएं इनको भी दी जाए। और कुछ जो है राजनीतिक सुधार और अधिकार की जो मांग है, जो 21 सीटें हैं जो विधानसभा में जो विभाजन के टाइम के बाद की जो वहाँ पे लोग पहुँचे थे, कश्मीरी शरणार्थी, उनके लिए सीटें हैं। तो वो तो आंदोलन का एक अलग मसला है। हम्म। लेकिन मेन जो विरोध जो शुरू हुआ 5 तारीख को, वो आटा और बिजली दोनों पे सब्सिडी देने को लेकर के मांग के साथ शुरू हुआ। ये मांग जो है आसिम मुनीर को पसंद नहीं है। अच्छा, आसिम मुनीर को, ऐसे भी तो पाकिस्तान जो है एक कंगाल भिखारी जैसा देश है। हाँ हाँ, वो हमेशा वहाँ पे आटा दाल के लिए तो संग्राम होता रहता है। लेकिन इस तरह से आटे दाल लोग हक की मांग रहे हैं, बुनियादी हक की मांग कर रहे हैं, इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, ये तो इसको तो जायज़ नहीं ठहराया जा सकता ना। मतलब ये तो बड़ी ही वो है, भारत ने इसकी आवाज़ भी उठाई थी इसके हाँ खिलाफ। बिल्कुल आवाज उठाइए, विदेश मंत्रालय के अपने जो हमारे प्रवक्ता हैं मामला है भाई, हाँ हमारा तो हिस्सा है वो। वो कहा है कि दुनिया को भी इस पे गौर करना चाहिए। दुनिया केवल हाँ अपनी सहूलियत के हिसाब से हाँ चीज़ों को देखना बंद करे, यहाँ भी है। और दूसरा उसने हिदायत भी दी कि जिस तरह से वहाँ से फेक वीडियो पाकिस्तान से आ रहे हैं और उसको मतलब दूसरे तरीके से उसको घुमाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान तो वो। गलत चीज़ों को नैरेटिव हाँ गढ़ने में माहिर वैसे भी है, माना जाता है। और दूसरा ये भी वो किया जा रहा है, जो मूवमेंट उसने बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे, एक्स पे, कि जो मोबिलाइज हुआ है टैंक्स वगैरह का, तो वो कर फिर हो सकता है कोई मिस एडवेंचर करने की ना सोचे, वहाँ से पीओके से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए वो कुछ नया कोई कांड कर सकता है। हाँ, क्योंकि उधर बलोचों से भी लड़ाई चल रही है हाँ बलूचों लगातार, से भी उधर चल रही है। टीटीपी से भी हाँ तनाव है, टीटीपी अफगानिस्तान से। से। तो इन अंदरूनी हालातों में इतना बुरी तरह से खुद ही घिरा हुआ है पाकिस्तान। तो जो नीति ही उसकी वही रही है ना। अब हाँ हम तो देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं देखते हैं और बाकी उसका एनालिसिस करते हैं, तो देखते हैं कि वो बस वहाँ आर्मी से जुड़े लोग या जो नेता लोग हैं वो एक तरह से राज कर रहे हैं। भले हाँ वो वो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हो, लेकिन सरकार तो असीम मुनीर ही चला रहे हैं। सरकार आसिम मुनीर चला हम्म। रहे हैं और उन्हीं की चल भी रही है। ये शहबाज शरीफ तो बस जब कहने चाहते के हैं लिए ट्रम्प से मिल लेते हैं हाँ या हाँ, वो असली ताकत सत्ता जो है वो फौज के ही हाथ में है। ये तो बस कहने के लिए एक जो है प्रेसिडेंट, एक है पीएम है, विदेश मंत्री है, वो है पाकिस्तान के हालात। लेकिन पाकिस्तान की असली चाबी जो है वो फौज के हाथों में। सेना का, पाकिस्तान को चला रही है सेना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।